आइए देखते हैं आज अपना नया लेक्चर हाइड्रोकार्बन के बारे में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं आज पूरे हाइड्रोकार्बन की डिटेल्स। ठीक है, जो कि आपका नीट का एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, जो आपका बेस होता है किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ध्यान रखने ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, समझ गए? अगर आपको ये नहीं आता है तो इसमें आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहला वर्ड है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब सीधा सा है, देखो, हाइड्रो से है मीनिंग हाइड्रोजन का, ये रहा, और कार्बन से मीनिंग है आपका सीधे सीधे कार्बन का। तो कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो सभी कंपाउंड्स जो किससे मिलके बने, कार्बन से या हाइड्रोजन से, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे हमारे पास CH4 है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। C2H4 है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। C2H6 है, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। C2H2 है, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। क्यों है हाइड्रोकार्बन, आप चेक करेंगे, इन सभी कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ये हुई थोड़ी सी डिटेल की बात कि हाइड्रोकार्बन क्या होंगे। फिर वर्ड आता है कि हम हाइड्रोकार्बन को कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। अगर आप इसमें क्लासिफाई करना चाहते हैं हाइड्रोकार्बन को, तो देखिए हाइड्रोकार्बन का जो क्लासिफिकेशन है वो आपका 2 टाइप से है। कितने टाइप से है? 2। ठीक, उसमें फर्स्ट कैटेगरी आती है हमारी एलिसाइक्लिक की। किसकी? एलिसाइक्लिक की, जिसको हम क्या है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। ओके, चलिए, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में क्या है आपके, सबसे पहले जो मिलेंगे वो मिलेंगे आपको एल्कीन। कौन मिलेंगे आपको? एल्कीन। दूसरे जो मिलने वाली है वो मिलने वाली है हमारी एल्कीन, और तीसरे नंबर पर हमारा आता है एल्काइन। ये सभी आपके क्या हैं, असाइक्लिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में काउंट होते हैं। इसमें से जो एल्केन है वो आपका कैसे आता है, सैचुरेटेड में। किस में आता है? सैचुरेटेड में। जो आपका एल्कीन और एल्काइन है वो आते हैं अनसैचुरेटेड में। यूएस का मतलब समझ गए ना, अनसैचुरेटेड। अब अगर हम बात करें कि सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड क्या है, तो चलिए इनके बारे में भी आपको बता देते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड की बात सिंपल सी है कि अगर मैं सैचुरेटेड को बोल रहा हूँ या कहीं पर भी सैचुरेटेड वर्ड यूज हो रहा है, तो सीधी सीधी बात है कि वहाँ पर बात हो रही है कार्बन सिंगल बॉन्डेड की। यानी वो सभी कंपाउंड्स जिसमें कार्बन ओपन चेन में भी हों और सभी के सभी कार्बन क्या हो, सिंगली बॉन्डेड हो, ऐसे कार आपके जो है कंपाउंड कहलाते हैं सैचुरेटेड। दूसरा वर्ड आता है आपका क्या, अनसैचुरेटेड। तो अगर मैं अनसैचुरेटेड की बात कर रहा हूँ, तो अनसैचुरेटेड में मेरे लिए सिंपली एक वर्ड है कि इसमें या तो कार्बन में डबल बॉन्ड होना जरूरी है, या कार्बन के बीच एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इससे कम 1 से कम नहीं काउंट करेंगे। इसके बाद हमारी दूसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है साइक्लिक और क्लोज्ड चेन की। अगर साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स की हम बात करें, तो इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन बनते हैं। पहला देखिए, आपका जो ऑप्शन है वो है आपका ये वाला, कौन सा? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये फर्स्ट। और सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा है एरोमेटिक। क्लियर? इनको हम अभी डिटेल में पूरा बताने वाले हैं कि किसमें किसको कैसे हम रीड करेंगे। पूरा डिटेल में बताने वाले हैं कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले ही वर्ड से, जिसमें हमने नाम लिया है एलिसाइक्लिक। जो आपके क्या है, हाइड्रोकार्बन है, कि उनको आप कैसे करेंगे। तो एलिसाइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो रिंग है आपकी, है ना, क्योंकि रिंग होते हैं एलिसाइक्लिक में, ये बहुत सबसे पहली कॉमन बात है। रिंग होनी, रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम, रिंग होनी चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि कभी भी कार्बन की रिंग 3 से नीचे नहीं बनती है, तो कम से कम 3 कार्बन की जो है एक रिंग होनी चाहिए। जैसे कि एक ये लो, ये सबसे मिनिमम रिंग है। 3 की हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, 5 की भी हो सकती है, ठीक है, और 6 की भी हो सकती है। कम से कम 3 पर आपकी बनती है रिंग। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें कम से कम 3 कार्बन एटम से एक रिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या याद रखना है, वो रखना है साइक्लो एल्केन। जो हमारे क्या है, साइक्लो एल्केन है, ये जो हमारे साइक्लो एल्केन है, ठीक है, इनमें कार्बन एटम जो हमारा होना चाहिए, कार्बन एटम लिंक्ड होना चाहिए। कैसे? ये हमारा लिंक्ड होना चाहिए बाय सिंगल बॉन्ड। कैसा लिंक होना जरूरी है? बाय सिंगल बॉन्ड। ये भी फिक्स है कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इनका एक नाम और है, वो हम बोलते हैं बच्चों पॉली मिथाइलिन्स। क्या बोलते हैं हम इनको? पॉलीमिथाइलिन्स। ठीक है,
अगर मैं पॉलीमिथाइलिन्स के जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो जनरल फॉर्मूला बनता है इनका CnH2n। अब आप समझ गए होंगे, अगर आपने गौर किया होगा तो CnH2n हमको एक चीज का और फॉर्मूला दिखाई देता है, किसका? एल्कीन का। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, इसी बात का ध्यान रखना। कुछ बच्चे इस फॉर्मूले को देखते ही सीधे एल्कीन बोल देते हैं, लेकिन ये एल्कीन नहीं है। ये क्या है? ये है आपकी पॉलीमिथाइलीन्स, इसलिए इसमें ईन्स वर्ड यूज होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से समझाना है, देखो अगर मैं इसको पढ़ूं तो इस मतलब इसका जो मैं नेमिंग करूं तो क्या लिखूंगा? साइक्लो, ठीक है, प्रोपेन। बिल्कुल एकदम सिंपल है, कोई बहुत भारी नहीं है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ ट्राई मिथाइलीन। समझ में आ गया? जैसे मेरा दूसरा एग्जाम्पल ये है, इसको क्या पढ़ते हैं हम? साइक्लोब्यूटेन। और दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका? टेट्रा मिथाइलीन। समझ में आ गई होगी बात कि मिथाइलीन वर्ड इसमें कॉमन है। अगर मैं ऐसी ही एक 5 मेंबर की बना दूं तो इसको क्या बोलूंगा मैं? पेंटा मिथाइलीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? पेंटा मिथाइलीन। इस तरह से हम, अगर हमारे पास क्या हो जाए, 6 कार्बन की रिंग बन जाए ये, तो इसको हम क्या लिखेंगे? हेक्सा। क्या लिखेंगे? हेक्सा मिथाइलीन। हमने एक बात यहाँ पर बहुत आराम से देखी कि मिथाइलीन वर्ड हमारा सब में आया, तो रिंग के अकॉर्डिंग हमने क्या क्या यूज कर लिया? हमने ट्राई भी यूज किया, देखिए आपने ट्राई भी यूज किया, टेट्रा भी यूज किया, पेंटा भी यूज किया और हेक्सा भी यूज किया है, ठीक है। तो ये आपके थे क्या? साइक्लो एल्केन। इसके बाद जो हम चलते हैं, हमारा दूसरा वर्ड आता है बच्चों साइक्लो एल्कीन, ठीक है। कि साइक्लो एल्कीन जो होती हैं, साइक्लो एल्कीन्स वो हमारी क्या होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए करते हैं बात। सबसे पहली बात है, साइक्लोएल्कीन में जो कार्बन कार्बन है, इनके बीच में क्या होना चाहिए? एक आपका जो है डबल बॉन्ड। क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। क्लियर? इन द रिंग, डबल बॉन्ड इन द रिंग, ये होना जरूरी है। कैसे? देखिए, एक क्या कर लीजिए आप, ऐसे करके डबल बॉन्ड बना करके रिंग बना दीजिए। ये आपकी क्या है? साइक्लोएल्कीन है। चलिए एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। ये हमारी क्या है? साइक्लोएल्कीन है। क्लियर? आई बात समझ में? ये हमारी क्या है? साइक्लोएल्कीन है। क्यों? क्योंकि इन सभी में हमारा क्या है? डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। डबल बॉन्ड एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि कोई ऐसी स्ट्रक्चर भी आ जाए जिसमें 3 हो जाए। क्लियर? जरूरी नहीं है कि एक ही हो, पर हाँ ये जरूरी है कि एटलीस्ट 1 होना जरूरी है। इसका जब आप नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपीन। क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपीन। अगर मैं आपसे दूसरे नेम को कहूँ कि भाई दूसरा नेम क्या होगा, तो आप इसको बोलोगे कि सर ये साइक्लोब्यूटीन है। क्या है ये? साइक्लोब्यूटीन। और जब आपसे मैं कहूँ कि भाई अब इसका नेम बता दीजिए, तो आप पहले वर्ड बोलोगे साइक्लो, फिर उसके बाद बोलोगे ब्यूटा, फिर बोलोगे 1 3, फिर बोलोगे डाईइन। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें आपके क्या थे? 2 डबल बॉन्ड थे। तो इस तरह से हमने साइक्लोएल्कीन भी सीख ली कि क्या होती है। अब नंबर आता है हमारा किसका? साइक्लोएल्कीन का। ठीक, साइक्लोएल्कीन, ओ सॉरी, गलती हो गई मेरी बच्चों, एक है ना, एल्कीन तो हम पढ़ चुके हैं। साइक्लोएल्काइन क्या पढ़ेंगे हम? साइक्लोएल्काइंस। तो एल्काइंस ही वर्ड्स ने आपको दिमाग में डाल दिया होगा कि एट लिस्ट क्या होना चाहिए? कार्बन कार्बन के बीच में जो है एक क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। कैसा? एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। इस तरह से चाहे वो कहीं पर भी हो। चलिए इसके भी क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलिए रिंग बनाते हैं पहले। एक 5 मेंबर वाली जो है क्या करते हैं? रिंग बनाते हैं। ठीक, ये हमारी एक 5 मेंबर्ड रिंग है। इसमें हमने यहाँ पर और यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो ये हमारी साइक्लो एल्काइंस हो चुकी। अगर हमारे पास जो रिंग है वो 5 के बजाय कितने की है? 6 मेंबर्ड की है। तो 6 मेंबर्ड रिंग में भी अगर हमने यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, तो ये भी हमारी साइक्लो एल्काइंस है। क्या है? साइक्लो एल्काइन। मान लीजिए हमारे पास कुछ एक स्ट्रक्चर इस तरह की है, देखिए, और हमने इसमें क्या किया? यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो ये भी हमारी क्या है? साइक्लो एल्काइन है। ठीक, चलिए नेम भी लिखते हैं यार इसका, बच्चों है ना, बिना नेम लिखे भागोगे तो अच्छा नहीं है। इसका वर्ड नेम जो करोगे आप बोलोगे साइक्लोपेंटाइन, साइक्लो हेक्साइन, ठीक है, हेक्स वाई एन ई पूरा सही से कर देना।
ये 8 हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइक्लोऑक्टाइन। यार ये कलर कुछ कम दिख रहा है, दूसरा लेते हैं। साइक्लोऑक्टाइन, ठीक है, ऑक्टाइन पूरा सही से कर देना। स्पेलिंग को एक बार फिर चेक कर लेना, अगर कहीं पर गलती भी है तो ज़रूर करेक्ट कर लेना है, ओके। तो ये थी हमारी साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन। इससे नेक्स्ट पर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अब ये जो पार्ट था किसका, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का, वो पूरा हो चुका। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है। नेक्स्ट पार्ट में है हमारे क्या, एरोमेटिक, क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमारी जो स्पेशली आती हैं वो आती हैं एरीन्स। कौन आती हैं, एरीन्स। कैसे पहचाना जाएगा इनको, तो पहला पॉइंट, वन स्पेशल टाइप ऑफ हेक्सागोनल रिंग होती है। क्या बोल रहा हूँ कि वन स्पेशल टाइप ऑफ हेक्सागोनल रिंग होती है इसमें, ठीक है। हेक्सागोनल क्या है, रिंग होना जरूरी है, ठीक। और क्योंकि हम वैसे भी एरोमेटिसिटी को क्या है, अलग से डिफाइन करते हैं किसके बेस पर, हकल रूल के, तो वो अलग चीज़ है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं पूरा, वो तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, उसको मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये बेसिक सी बात है, ठीक। जैसे ये हुई आपकी, मान लो मुझे एक और बनाना है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि मैं इसी पर ही अटका रहा हूँ, मेरे पास और है, क्या कर दीजिए, वही स्पेशल रिंग बना के यहाँ CH3 लगा दीजिए। और भी आप इसी तरह से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें राइट कर सकते हैं। और ये सभी के सभी एग्जाम्पल आपके क्या हैं, सब के सब जो है किस में आते हैं बच्चों, एरोमेटिक में आते हैं। ये जो मैंने लिखा है ये हमारी है ऑर्थोजाइलीन, ठीक। ये तो इथाइल बेंजीन, ये मिथाइल बेंजीन या टोलुइन जो बोलना चाहें, और ये बेंजीन, इनके नेम मैंने बोल दिए। आप चाहे तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी ही स्पेशल रिंग हमारी क्या हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं। देखिए ये मैंने दो बना दी, इसमें दो बेंजीन रिंग लिंक है, इसका नाम होता है क्या आपका, नेफ्थेलीन, ठीक है। ये नेफ्थेलीन आपकी बन गई, समझ गए। अगर दो के साथ साथ क्या हो, तीन बेंजीन रिंग हो, जी हाँ बिल्कुल हो सकती हैं, कोई मना नहीं है तीन बेंजीन रिंग को। ये लीजिए, ठीक है। 1 2 3 बॉन्ड पूरे करेंगे, बॉन्ड कहीं पर भी आपको इसमें नहीं छोड़ने हैं। ये है हमारा एंथ्रासिन, ठीक है। क्या है ये, हमारा एंथ्रासिन है। ये सभी आपके क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक। और जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ही आपके आएंगे, जो किससे, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के आपके क्या है, बनने वाले। तो ये था क्लासिफिकेशन और स्टार्टिंग की। अब देखते हैं अपने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है हाइड्रोजिनेशन। कौन फर्स्ट पार्ट है, हाइड्रोजिनेशन। ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, किसका पढ़ना है, एक तो एल्कीन का, और किसका पढ़ना है, एक पढ़ना है एल्काइन का। इन दो का जो है हमें हाइड्रोजिनेशन पढ़ना है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। जैसे पहला पॉइंट, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। पहली बात, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, तो ये याद रखना है, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, ठीक है। अब इंटरमीडिएट क्या है, किस तरह के, जैसे आप अगर बात करें तो सचेज हो जाएगा आपका क्या, सी पॉजिटिव, कार्बोकेटायन, कार्बेन आयंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स और भी सब आ जाते हैं। तो इस तरह के इंटरमीडिएट इसमें फॉर्मेशन नहीं होता है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है हमारा, फोर मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। जो आपकी क्या है, फोर मेंबर्ड साइक्लिक, जो ट्रांजिशन स्टेट है, रिंग नहीं बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट की अगर बात करो, इज फॉर्म्ड। क्लियर, क्या होती है, फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनती है। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ये, कि जो होता है इसमें वो होता है एडजॉर्प्शन। क्या होता है इसमें, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब समझ रहे हो, जैसे कोई सरफेस है, इस पर कुछ आके डिपॉजिट हो जाए, इस तरह से, तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू होती है, ठीक है। एल्कीन का जो सरफेस है, यानी उस पर क्या एडजॉर्ब होता है, आपका हाइड्रोजन एडजॉर्ब होता है। क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि ये एक कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का याद रखना है कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारी कि रेट ऑफ रिएक्शन। जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस के। यानी स्टेरिक हिंड्रेंस अगर इंक्रीज होने लगे तो हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज।
चलिए इसको समझ लेते हैं क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट रूल है। देखो बच्चों, एक एल्कीन आपके पास ये है, ठीक, इस और दूसरी एल्कीन आपके पास ये है। अगर मैं क्या करूं, इस एल्कीन में सिर्फ हाइड्रोजन लगा दूं और इस एल्कीन में मैं क्या करूं, हाइड्रोजन के साथ साथ क्या लगा दूं, बल्कि ग्रुप भी लगा दूं, तो इस एल्कीन में आपका क्या है, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या है, इजीली पॉसिबल है। क्यों इजीली पॉसिबल है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये आपके रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते, रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाते हैं, ठीक। जब ये बल्कि ग्रुप में आप पहुंचते हैं, किस में पहुंच जाते हैं, इन बल्कि ग्रुप की बात करते हैं, तो ये बल्कि ग्रुप हैं। कैसे ग्रुप हैं ये आपके, एक जो है बल्कि ग्रुप हैं, और ये क्या लगाते हैं, ये आपके लगाते हैं रिपल्सिव फोर्स। कैसी फोर्स लगाते हैं ये आपकी, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। उस रिपल्सिव फोर्स के कारण जो आपका हाइड्रोजन आ करके क्या हो रहा है, यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, उस पर ये कैसी फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, तो एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ये पॉइंट इसमें बोला गया है, ठीक, कि जो आपका क्या है, एडजॉर्प्शन है वो तब कम होगा जब आपके बल्कि ग्रुप लगे होंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास क्या है, एक एल्कीन है और दूसरी आपकी क्या है, एल्काइन है, तो अगर मैं एल्कीन और एल्काइन की कंपैरिजन करवाने लगूं, तो एल्कीन और एल्काइन की कंपैरिजन में ये है कि जो एल्काइन है इसमें आपका क्या है, इजिली एडजॉर्प्शन पॉसिबल होता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। और जो आपका एल्काइन है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है। समझ गए, समझ लीजिए, आपको एग्जाम्पल से भी समझा देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, देखिए ये जो इतने की बात हो रही है, ट्राइगोनल प्लेनर है। अगर इसकी कंपैरिजन में आप एल्काइन को पढ़ेंगे तो देखो लीनियर है। अगर यहाँ एच का एडजॉर्प्शन हो, समझ गए नहीं, मतलब ऐसे समझ लो कि ये एक एच की प्लेट रखी हुई है पूरी प्लेनर में, मैं इधर लाऊं तो ये दोनों पहले टकरा जाएंगे कार्बन से, पहले कांटेक्ट किसका हो जाएगा, प्लेनर से, इन हाइड्रोजन का। लेकिन अगर यही कारनामा मैं इसमें करूं तो सीधे हाइड्रोजन का कार्बन का कांटेक्ट किससे हो जाएगा, इन हाइड्रोजन से हो जाता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर एल्कीन और एल्काइन दिया है तो एडजॉर्प्शन एल्काइन में इजीली पॉसिबल होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पीटी और जो पीडी हैं, ठीक, ये हमारे यूज्ड होते हैं किसकी तरह, सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट की तरह। किसकी तरह यूज है ये, कैटलिस्ट की तरह है। वर्क क्या है इनका, वर्क है इनका एडजॉर्ब करना। क्या करना, एडजॉर्प्शन ऑफ, एडजॉर्प्शन जो होता है वो किसका होता है, H2 का, ठीक है। H2 का एडजॉर्प्शन करते हैं ये अपनी सरफेस पर, इसीलिए हम इनको कैटलिस्ट की तरह क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम जो क्या है, दिस रिएक्शन आर यूज्ड इन वनस, ठीक, वनस्पति, वनस्पति घी, ठीक, किसमें, वनस्पति घी के प्रोडक्शन में भी हम इसको क्या यूज करते हैं, इस रिएक्शन को यूज करते हैं। दिस रिएक्शन आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वनस्पति, यहाँ जाएगा प्रोडक्शन इन वनस्पति घी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डालडा। डालडा के बनाने में भी ये रिएक्शन क्या होती है, हमारी यूज होती है। समझ गए। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है इसका, वो है हमारा ये कि जो Ni है, निकल, किस पर, एट 473 टू 573 केल्विन, ठीक, इसको हमने एक नेम रिएक्शन दे रखा है, सेबेटियर, ठीक, एंड दूसरा नाम है आपका, एन नहीं बना क्या, एंड सैंडरसन, ठीक है। इस रिएक्शन के नाम से हम इनको जानते हैं, सेबेटियर और सैंडरसन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, जब आप निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इतने पर उसको क्या करते हो, हीट करते हो। तो ये कुछ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमें किसके रिगार्डिंग जो है याद रखने हैं, किसके, एल्कीन, एल्केन के प्रोडक्शन के, किससे, एल्कीन से। चलिए आइए रिएक्शन सीखते हैं। देखो, एक मैंने एल्कीन ले ली जिसको बोला CnH2n प्लस H2, ठीक, यहाँ पर हम Ni ले सकते हैं, क्लियर, क्या ले सकते हैं, Ni ले सकते हैं, या इसके प्लेस पर क्या कर लें, रैनी निकल ले लें। कई बार बच्चे क्या हैं, ये रैनी निकल देख करके घबरा जाते हैं। सबका एक ही काम है, एडजॉर्ब करना किसको, इस हाइड्रोजन को अपने सरफेस पर। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो CnH2n प्लस 2 बनेगा। जो ये फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला एल्कीन का है, जो ये वाला फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला किसका है, एल्कीन का। चलिए रिएक्शन लिख के देख लेते हैं। अगर मेरे पास कोई एल्कीन है और मैं उसको क्या करा रहा हूँ, रिड्यूस करा रहा हूँ वही निकल प्लेटिनम इनके प्रेजेंस में, तो होता क्या है, ध्यान से देखना। होता ये है कि ये जो दो हाइड्रोजन है, एक इस H कार्बन से और एक इस कार्बन से, ये H क्या हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है ये कि सर कौन सा किससे जुड़ेगा, तो यहाँ क्या है, जब तक एल्कीन आपकी
सिमेट्रिक है, कोई अनसिमेट्रिक नहीं है, यहाँ कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, यहाँ क्या सिनेंटी होगी सर? तो सिनेंटी होगी, बिल्कुल होगी सिनेंटी, लेकिन अभी उसको हम बाद में बताएंगे कि सिनेंटी किस तरह से आती है, ठीक है, अभी नहीं समझा रहे हैं। नेक्स्ट, क्योंकि हमने एल्काइन से भी पढ़ा था सर कि एल्काइन से भी हम क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। ध्यान रखना, मैं यहाँ भले ही 2H2 लिख रहा हूँ, ठीक है, चाहे यहाँ निकल लिखो, प्लेटिनम लिखो या क्या लिखो, पैलेडियम, कुछ भी लिख दो तीनों में से, ये आपका क्या करेगा, इसको एल्केन में बदल देगा। मैंने ये बोला यहाँ पर जो बात अपनी छोड़ी है कि भले ही, चाहे मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखो, भले ही मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ और वहाँ आपको 2 ना लिखा मिले, आप इसको 2 मानेंगे। कैसे? अगर मान लो आपको एक ऐसे रिएक्शन दी है और आपको सिर्फ ये लिख दिया H2 और क्या Na, तो आप इसको क्या है, डबल बॉन्ड पर नहीं, सीधे कहाँ ले जा करके रोक देंगे, ट्रिपल पर, ठीक है। हाँ, एक बात है, अगर आप चाहें, देखो, अगर आप चाहें तो एक कारनामा कर सकते हैं। वो कारनामा ये है कि पहले आप डबल दिखा दें और फिर से आप इसे क्या दिखा दें, लास्ट में ट्रिपल दिखा दें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब आती है एक और स्पेसिफिक कंडीशन जिसका नाम होता है लिमिटेशन। क्या होता है जिसका नाम? लिमिटेशन। इस रिएक्शन में वैसे तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी क्या है, इसकी लिमिटेशन है, और लिमिटेशन ये है कि बाय दिस मेथड, क्या बोला मैंने, कि बाय दिस मेथड मीथेन, है ना, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। मीथेन को आप इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ये आपको याद रखना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस की क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। जैसे अगर मान लो आपको एग्जाम में ये दिया है एक पहला क्वेश्चन इस तरह से, और यहाँ आपसे कहा है कि H2 और Ni आपके पास है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क उसने लगा रखा है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर देना है। ये आपका क्या था, प्रोपीन, 1 2 3 ब्यूटीन था भाई, प्रोपीन नहीं था, ठीक है, कार्बन सही से गिन लेना, इसमें बॉन्ड लाइन में गलती हो जाती है। ये था आपका ब्यूटीन, जो अब बना रखा है वो क्या है, वो है ब्यूटेन। हो गया आपका रिएक्शन। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। क्लियर? समझ में आ गया? दूसरा, जैसे एक क्वेश्चंस इन्होंने ये दे रखा है कि इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का क्या कर रखा है, हाइड्रोजनेशन दे रखा है, तो उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। वो ऑप्शन क्या दिए हैं वो देख लो। ऑप्शन नंबर ए पर दे रखा है कि डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर बी पर जो दे रखा है वो दे रखा है डेल्टा एच जो है निगेटिव है। ऑप्शन नंबर सी पर जो दे रखा है वो डेल्टा एच दे रखा है 0, और डेल डी पर जो दे रखा है वो दे रखा है नोटा, नन ऑफ द अबव। तो आपको इसमें से क्या सही करना है, किस नॉलेज के बेस पर आपको अपना आंसर देना है, सुन लीजिए। जब ये आपका क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन होता है किसका, एल्कीन का, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन जब आपका होता है, तो ध्यान रखिएगा कि जो डेल्टा एच है वो निगेटिव है, मतलब रिएक्शन जो है वो आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और इस बेस पर आप सेकंड ऑप्शन करेक्ट करेंगे। क्लियर? समझ गए? तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। अब जैसे मान लो और एक क्वेश्चन दे दे वो आपको, क्वेश्चन बोल दे कि भाई इसमें बता दीजिए कि क्या है, H2 और Pt में बता दो, तो आप क्या लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे, ठीक, प्रोपेन बना दोगे, यही तो करते हैं। अगर लेकिन उसने आपको कुछ ऐसे करके दे दिया तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो उसने आपको ऐसे दे रखा है और यहाँ पर H2Pd लगाया है वो आपके लिए, तो आप क्या करेंगे, CH2 CH3, कुछ और नहीं करना है, सीधी सीधी बात ध्यान रखनी है कि जहाँ पर आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, उस डबल बॉन्ड की पोजीशन में क्या करिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच कर दीजिए इन दोनों कार्बन से जिनसे वो बॉन्ड लगे हैं। बहुत टफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दी गई है और इसमें उसने आपसे कहा है कि H2 और क्या कर दीजिए, Ni कर दीजिए। तो आपने क्या करना है, आपने ध्यान रखना है कि हमें इसे सिंगल बॉन्ड पे ले जाके छोड़ देना है। ये जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, इसको हमें किस में कन्वर्ट कर देना, सिंगल में। हो गया हमारा प्रोसेस पूरा, ठीक। अगर मान लो आपको ये दिया है तो, और आपको यहाँ पर H2PD दिया है, तो इसको आप खुद पूरा करना, मैंने छोड़ दिया आपके लिए होमवर्क में। अगर आपको कुछ इस तरह का कंपाउंड दिया है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा के, और फिर से यहाँ पर जो है H2Ni दिया है, तो यहाँ आप पूरा करेंगे, क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, है ना।
समझ गए? ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर एक इस तरह की रिएक्शन पूछी है और यहाँ पर H2PT लगाया है, तो क्या करेंगे? इस वाले पार्ट को किस में बदल देंगे? इस पार्ट को बदल देंगे सिंगल में CH2CH3। ठीक है? समझ गए? क्लियर? ये हमको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। समझ गए? मैं समझता हूँ इतनी बात आपको क्लियर होगी। आइए अब बात करते हैं किसकी? स्टीरियोकेमिस्ट्री की, है ना? स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने लगें किसकी? एल्कीन की, है ना? स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कीन, तो हमें उसमें क्या याद रखना है, ये मैं आपको बताऊंगा इस वाले पार्ट में। सबसे पहली कंडीशन जो हमें हमेशा याद रखनी है कि जीआई क्या होना चाहिए? एग्जिबिट होना चाहिए। अगर जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा तो हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक ही नहीं करनी। क्या करोगे चेक करके उसका? आप ही बताओ, क्या करोगे चेक करके? कुछ मिलेगा? कुछ मिलेगा नहीं ना, तो मत करो चेक उसके लिए। हाँ, अगर जीआई एग्जिबिट है तो देखिए पहली कंडीशन में क्या है, अगर आपकी सिस एल्कीन है, ध्यान से सुनते चलना, देखो सिस एल्कीन है या आपकी क्या है? ट्रांस एल्कीन है, दो ही तो एल्कीन बनेंगे, ठीक? तो आपका अगर सिन एडिशन हुआ, क्योंकि हमने जो पढ़ी है ना एडिशन रिएक्शन है, क्या हुआ? अगर आपका सिन एडिशन हुआ तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट बनेगा इराइथ्रियो और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा थ्रियो। ठीक, अब ये वर्ड क्या आ गए सर? जो इराइथ्रियो का मतलब क्या है और थ्रियो का मतलब क्या है? जो जो ये इराइथ्रियो है और जो आपका थ्रियो है, इसका मतलब सुन लीजिए, देखिए हम बताते हैं आपको। यहाँ है सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, ये इसका मतलब होता है। और यहाँ हो जाएगा सेम ग्रुप जो है वो क्या आ जाएंगे? डिफरेंट साइड। ये इराइथ्रियो और थ्रियो का मतलब होता है। चलिए पहली कंडीशन हमने पढ़ ली। अब पढ़ते हैं हम कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो कंडीशन नंबर 2 में भी मेरी वही है कि अगर एल्कीन क्या हुई? एल्कीन मेरी सिस हुई या एल्कीन क्या हुई? ट्रांस हुई। तो वहां पर हमारा क्या है? इस बार जो एडिशन है वो एंटी है, सिन नहीं है। कौन सा है? एंटी एडिशन है। तो एंटी एडिशन में अगर आपका एंटी है और सिस है तो एक बार प्रोडक्ट आपका जो है मिलेगा थ्रियो और एक बार मिल सकता है आपको इराइथ्रियो। ठीक है, इराइथ्रो। ठीक, ये इराइथ्रो होता है, ई नहीं बनाना इसकी स्पेलिंग में, शायद मुझसे इससे पहले ई बनी है, ध्यान कर लेना उसको। तो ये होते हैं, है ना? ये पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी। अच्छा इसे याद रखोगे ना आप, ध्यान देखना, ट्रांस और एंटी नेचर में एक जैसे होते हैं तो इराइथ्रो, और सिस और सिन एडिशन एक जैसे होते हैं तो इराइथ्रो, मतलब जो सेम नेचर के जैसे दिखाई दे रहे हैं उनमें आपका क्या है, क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड इराइथ्रो होता है, तो आप यहाँ भी ध्यान देख लेना, सिन और सिस एक जैसे होते हैं, एंटी और ट्रांस एक जैसी होती हैं, तो दोनों ही कंडीशन में जो प्रोडक्ट है वो इराइथ्रो है। क्लियर? इराइथ्रो प्रोडक्ट है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, छोड़ो इसको सबको, ये तो आते ही रहेंगे। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल ये है कि आर सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पर आर डैश, यहाँ एच और यहाँ पर एच, ठीक, और यहाँ पर आपका H2 और साथ में Ni, और यहाँ पर जो है सिन एडिशन आप दिखा रहे हैं। जब आप यहाँ सिन एडिशन दिखा रहे हैं H2 का, तो भैया सिंपल है। क्या सिंपल है? सिंपल बात ये है कि जो दोनों ग्रुप जुड़ेंगे, जो दोनों ग्रुप जुड़ेंगे वो यहीं जुड़ जाएंगे। तो हमने भी पढ़ा था सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, नाम क्या हो जाएगा? इराइथ्रो। क्या हो जाएगा? ERY, इराइथ्रो। ठीक है, ये जो है इराइथ्रो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, सेम ग्रुप सेम साइड। ओके, सिन एडिशन में अगर एल्कीन कैसी है हमारी? सिस एल्कीन है ना? अगर एल्कीन आपकी कैसी है? ट्रांस है, और सिन एडिशन हो रहा है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है, गड़बड़ मत कर लेना। अगर हमारी जो एल्कीन है वो कैसी है जी? ट्रांस, आर सी डबल बॉन्ड सी एच एच और यहाँ पर आर डैश, और आप क्या है? एडिशन समझा रहे हो उसको, ठीक, ट्रांस एल्कीन है। जब आप यहाँ पर H2Ni कराएंगे और सिन एडिशन कराएंगे, क्योंकि सिन है और ये एंटी है, अपोजिट नेचर है, तो प्रोडक्ट इराइथ्रियो नहीं बनेगा। क्या बनेगा? देख लीजिएगा, प्रोडक्ट इराइथ्रियो के बजाय क्या बनना चाहिए आपका? ध्यान होगा आपको, ठीक, एक जो है H आप नीचे लगा देंगे और एक H ऊपर लगा देंगे, ठीक, तो ये और ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो सेम ग्रुप डिफरेंट साइड हो गए, तो इसका मतलब हो गया कि जो बना है वो क्या है? आपका थ्रियो है। क्लियर? हो गई बात समझ में? आ गया? चलिए अब थोड़ा कम समझ में आया हो
तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल तो हमारे अपने हाथ में ही है भाई, इन्हें कौन रोक लेगा। जैसे आपको क्या है यहाँ पर दिया है, ये डबल बॉन्ड लगाया है और ऐसे है, और यहाँ पर आपसे पूछा है कि भाई साहब D2 और Na बता दो। अब D2 देख के घबराना नहीं है, ये H2 का ही जो क्या है आइसोटॉप है। अब इसके लिए जब आप करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, आपने ये स्ट्रक्चर पूरी बना ली, ये क्योंकि ये आपकी कैसी एल्कीन है, सिस एल्कीन है। कैसी एल्कीन है ये, सिस एल्कीन है। तो सिस एल्कीन में अगर आपका क्या हो रहा है, सिन एडिशन हो रहा है। कैसा दिखा रहे हैं हम, सिन एडिशन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सिन एडिशन में हम क्या करेंगे, याद होगा सेम ग्रुप सेम साइड, यानी कि जो ये डी लगाएंगे ये सेम लगाएंगे। अब ये जो हमारे ग्रुप हैं ये क्या है, एम ई है, ये वाला ग्रुप भी क्या है, एम ई है। तो मैं क्या करूँ, इसको जो है डार्क से दिखा दूँ, एम ई। तो फिर याद होगा मैं नीचे भी किससे दिखाऊंगा, इसको डार्क से दिखाऊंगा, एम ई। अब मेरे पास बचा एच, तो एच को किससे दिखा दूँ, डैश से। लेकिन एक में ही नहीं, दोनों में। अच्छा ऐसा भी कुछ नहीं कि इधर उधर कहीं भी दिखा दो, ये आपका हो गया क्लियर। तो देखो सेम ग्रुप सेम साइड, यानी कि क्योंकि डैश डैश पर है दोनों, तो सेम ग्रुप सेम साइड है। तो जब सेम ग्रुप सेम साइड है तो प्रोडक्ट आपका क्या बना, इराइथ्रियो बना। इराइथ्रो प्रोडक्ट जो है हमारा यहाँ पर मिला। ओके, अगर पर दिखाना था डैश पर दिखा देता। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, जब वो आपको यहाँ पर उलझाता है, ये जब इसमें वो आपको क्या कर दे, एडिशन दे दे, कैसे, H2 और साथ में किसको दे दे, Ni को दे दे, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड कर दे आपके लिए क्या, 1 मोल, कि 1 मोल ही है बस, मतलब समझ गए, H2 एक ही मोल है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन ये आता है कि मैं एडिशन ट्रिपल बॉन्ड पे कराऊं या मैं एडिशन डबल बॉन्ड पे कराऊं। फिर से सुनिए, मैं एडिशन ट्रिपल बॉन्ड पे कराऊं या मैं एडिशन डबल बॉन्ड पे कराऊं। तो देखो रूल्स हमें ये कहती है, हमारे रूल बुक्स ने हमें ये अधिकार दिया है कि पहले एडिशन ट्रिपल बॉन्ड पर होगा। समझ में आ गया क्यों, अभी आपने पढ़ा था कि जो एडिशन है वो एल्काइन में ईजिली और एल्कीन में देर से होता है, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन देखो और देखते हैं। मान लो उसने आपको क्या कर रखा है, कुछ इस तरह से दिया है, और यहाँ पर जो है उसने आपका ट्रिपल बॉन्ड लगाया है, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया है, ठीक। तब भी आपसे पूछ लिया तो सेम ही रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कि रिस्ट्रिक्शन कैसा होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस 1 मोल का होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, बना दोगे, यहाँ भी डबल क्रिएट कर दोगे, यहाँ भी डबल क्रिएट कर दोगे। अगर उसने और ज़्यादा घुमा रखा है तो तुमसे क्या पूछ लेगा, साइक्लिक रिंग में पूछ लेगा। ये लीजिए, यहाँ भी अगर यही सेम कंडीशन H2Ni और 1 मोल दी है तो भी आप क्या करेंगे, बिल्कुल सेम कंडीशन दिखा देंगे। और वो सेम कंडीशन भैया ये है कि यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, एक डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। तो ये याद रखना कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक, एक मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ध्यान रखना। ये रहा, फिर कुछ ऐसा, ठीक, फिर कुछ ऐसा, और उसके बाद जो है ऐसा, और फिर कुछ ऐसा, ये है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, अगर मैंने वही फिर से 1 मोल लिया है किसका, H2 का, किसके साथ, Ni के साथ, तो आपको पहले जो एडिशन दिखाना है वो यहाँ पर अपने आप लिख के इसको आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है। तो ये कुछ हमारा था स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शंस। अब करते हैं हम कंपेयर। क्या करते हैं अब, कंपेयर करते हैं किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। तो इसमें अपना वही फंडा लगाना है जो हमने आपको समझा रखा है। मान लो आपको एक एल्कीन कुछ ऐसी दी है, ठीक है, ये हमारी एल्कीन है, तो इसको हमें जो है फंडा लगाना है ये कि भाई कि ये एल्कीन है और दूसरी एल्कीन हमारी है ये MEC डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तीसरी जो एल्कीन है वो है हमारी MEC डबल बॉन्ड MEHH। फिर ये है, इन वाली दो लास्ट वाली जो बना रहा हूँ, इनमें सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो है सिस और ट्रांस का। फिर मैंने क्या किया, MEC डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दिया, 2 लगा दिए, वो एक और बढ़ा दिया ME। और लास्ट में क्या किया, लास्ट में मैंने चारों मिथाइल ग्रुप लगा दिए, ठीक है, ये 4 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। फिर क्या किया मैंने, एक इथाइल बना दिया मिथाइल से, और बाकी के 3 जो है वो मिथाइल लगा दिए, ठीक, समझ गए होंगे आप। फिर मैंने क्या किया, 2 मिथाइल लगा दिए, कितने, 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए कार्बन से, मिथाइल कह सॉरी इथाइल, मिथाइल तो है ही है 2, ये रहा। फिर क्या किया मैंने, 3 इथाइल लगा दिए, ये रहे मेरे पास 3 इथाइल ग्रुप। और
एक मिथाइल है। फिर लास्ट में क्या किया, लास्ट में चारों मिथाइल लगा दिए, ठीक है, वो सॉरी चारों इथाइल लगा दिए, बार बार मिथाइल पता नहीं क्यों बोल रहा भाई इतना, मिथाइल के ज़्यादा दीवानी हो गई कि एकदम, चारों क्या लगा दिए, चारों इथाइल ग्रुप लगा दिए। तो आइए देखते हैं हम रेट की कंपैरिजन कैसे करते हैं। जब हम कंपेयर करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, तो ध्यान रखेंगे हम लेके फंडा चलेंगे स्टीयरिक हिंड्रेंस का। इसका स्टीयरिक हिंड्रेंस का, देखो फिर से मैं लाइन लिख देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। सबसे कम स्टीयरिक हिंड्रेंस तो यहाँ होगा क्योंकि हाइड्रोजन है, तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इसका हुआ। जैसे ही एक एल्काइल ग्रुप आया तो क्या हुआ, थोड़ा सा स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, तो रिएक्टिविटी कम हो गई। जब दो आए तो और कम हो गई, और दो में भी जब दो सिस फॉर्म में है तो वो थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है, ट्रांस में और भी कम हो गई। समझते हैं ऐसा क्यों है, देखो ध्यान से देखना, देखो थोड़ा सा गेम लॉजिक, ये दोनों ग्रुप एक साथ हैं, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो हाइड्रोजन है वो इधर से आके एड्जॉर्प्शन कर ले, लेकिन इसमें क्योंकि दोनों तरफ सेम है, तो आप ध्यान से देखिए, जब ये दोनों तरफ की कंडीशन क्या है हमारी, सेम है, तो आप चाहे हाइड्रोजन को इधर से लाओ, जब भी स्टीयरिक हिंड्रेंस उतना ही लगेगा, अगर हाइड्रोजन इधर से आएगा तो भी स्टीयरिक हिंड्रेंस सेम लगेगा। तो याद रखिए इस कंडीशन में स्टीयरिक हिंड्रेंस इक्वल लगता है, और इसमें इधर ज़्यादा लगेगा और इधर कम लगेगा, ठीक है। जब तीन ग्रुप आ गए तो आपको मालूम ही है, ग्रुप बढ़ गए तो आपका स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ने से रिएक्टिविटी और कम हो गई। फिर आए चार, ये और कम हो गया। फिर आपने एक को इथाइल बना दिया, और कम हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब आपका साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या हो, इंक्रीज, मैं लिख देता हूँ इसको, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, जो साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप है अगर वो इंक्रीज हो, तो आप लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन, वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज। ध्यान रखिएगा। फिर हम समझ गए कि चलिए ठीक है सर, ये और कम हो गया क्योंकि दो आ गए, ये और कम हो गया, तीन आ गए, और सबसे कम ये हो गया। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। तो ये हमने पढ़ा पहला मेथड, जिसका नाम था क्या, हाइड्रोजिनेशन। इसके बाद हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम आएगा बायो रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स।